आ, तो पैकेट फॉरवर्डिंग डिस्कस कर रहे थे। पैकेट फॉरवर्डिंग वाली वीडियो देखी थी क्या? मैं चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ उसको। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोबारा देखना एक बार इसको। ऐसा। हम्म। ये एक राउटर है। ये एक राउटर है। ये मेरा हो गया PC 1। ये PC 2 हो गया। और ये है एक स्विच। ओके। और मैं एक काम करता हूँ, इधर भी एक स्विच ले सकता हूँ। ये मेरा एक सिस्टम हो गया। इसको कनेक्ट कर लूँ। ठीक है। और ये मेरा हो गया PC 3। ये भी एक स्विच 2 हो गया। अब राउटर मैंने लगाया तो डिफरेंट डेफिनेटली इधर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क होगा। राइट। ठीक है, ये मेरा एक अलग नेटवर्क है। ये मेरा एक अलग नेटवर्क है, क्योंकि राउटर तब कनेक्ट होता है तब पिक्चर में आपके दो अलग अलग नेटवर्क हो। ओके। तो ये नेटवर्क 1 है मेरा। ये है नेटवर्क 2। ठीक है, अभी मैं कम्युनिकेशन करवाऊंगा नेटवर्क 1 में इंटरनली। जब नेटवर्क 1 के जितने भी डिवाइस आपके नेटवर्क लेफ्ट साइड वाले नेटवर्क में हैं, अगर वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो कैसे कैसे पैकेट फॉरवर्डिंग होगी। देन वी विल डिस्कस कि इस नेटवर्क 1 से अगर PC 1 PC 3 से कम्युनिकेट करना चाहे तो पैकेट फॉरवर्डिंग किस तरीके से होगी। ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क। तो ये समझना बड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है। तो गौर फरमाना कि किस तरह चीज़ें चलती हैं। ठीक है। ऐसा। हम्म। यहाँ पे आप सपोज कर सकते हो, इधर एक नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.0/24। और इधर चल रहा है 192.168.2.0/24। ये अलग अलग नेटवर्क है। ठीक है। देखो 24 है ना। पहली 24 बिट नेटवर्क की इसका मतलब ये है। 24 का मतलब इतनी बिट। पहले 3 ऑक्टेट ये वाले। ओके। अब ये तो अलग अलग है ना। ये देखो, ये सेम नहीं है ना। 192.168.1 इधर 192.168.2 है, तो अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग नेटवर्क होगा, कहीं इसको एक ही समझो आप। ये अलग अलग नेटवर्क है। फाइन। तो इसकी आईपी है 1.1 इधर। इसकी आईपी है 1.2। और डेफिनेटली ये सब नेट भी इसी नेटवर्क में से आएगा, ये नेटवर्क भी। तो इसको मैं दे देता हूँ 1.3 दे देता हूँ यहाँ इधर में। और यहाँ पे है 2.1। इसको मैं दे देता हूँ 2.3 में इसको दे देता हूँ। ठीक है, राउटर पे .3 रहेगी फिर। समझने में थोड़ा इजी रहेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, देन वी विल डिस्कस कि लेफ्ट टू राइट कैसे कम्युनिकेशन होगा, फिर राइट टू लेफ्ट या फिर वाइस वर्सा। हम्म। पीपीटी भी अभी डाउनलोड किया मैंने।
सर नेटवर्क एकेडमी पे क्लिक करें सर। अच्छा, ये भी चेंज हो गए हैं। रुको मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। यही सेम टोपोलॉजी में ड्रॉ कर लेता हूँ इधर। राउटर में बाद में ले लूंगा, ठीक है, बाद में ऐड कर लूंगा। चलो मैं राउटर भी ऐड कर ही लेता हूँ। स्विच भी चलो मैं ले कंप्लीट कर ही लेता हूँ टोपोलॉजी, बाद में क्या ऐड करना है। तो ठीक है, टोपोलॉजी मेरी कुछ इस तरीके से है। ये वही टोपोलॉजी जो मैंने ड्रॉ की थी अभी। और इसको मैं इधर नेम, इसको मैं नेटवर्क का नाम इधर देता हूँ 192.168 1.0/24। ठीक है, इधर मेरा चल रहा है 192.168 2.0/24। और इस सिस्टम पे है 192.168 1.1। इस पे है 192.168 1.2। और राउटर पे मैं इधर डाल दूंगा 192.168 1.100 डाल दूंगा, ठीक है। ये 3 डाल देता हूँ ये लो। और ऐसे ही इधर मैंने 192.168 2.1, और इधर 192.168 2.3। ये मैंने आईपी मेंशन कर दिया इधर, ठीक है जी। और ये मैं, ये नेटवर्क चल रहा है, यस सर। ठीक है। तो टोपोलॉजी कुछ इस तरीके की है। मैं इधर आईपी, सिस्टम को आईपी दे देता हूँ। देखो सिस्टम पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे जाना, और आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक 192.168 1.1। ठीक है, इसको क्लोज कर देना यहाँ से। सबनेट मास्क भी दे देना, ये ऑटोमेटिक सर से वो ले। DHCP क्या है सर मतलब? ये डायनेमिक, ये ना डायनेमिक, अब ऑटोमेटिक आईपी आएगा ये, ठीक है। ओके। डायनेमिकली, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिकली आईपी आएगी। मैं देखो अभी स्टैटिक है, आईपी कॉन्फ़िगर करने के ना दो तरीके होते हैं, या तो स्टैटिकली करो या फिर आप डायनेमिकली करो। डायनेमिक करोगे तो डेफिनेटली एक सर्वर से आएगा, आपको एक डीएचसीपी सर्वर बनाना होगा, वो हम देखेंगे आगे आने वाले प्रैक्टिकल में डीएचसीपी है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप हर अपनी कंपनी में, अगर आपके पास 100 क्लाइंट है, 100 मशीन है, तो 100 मशीन है, 100 मशीनों का आप मैनुअली आईपी दोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो वो आईपी दी जाती है डीएचसीपी सर्वर से, ठीक है। हम्म। तो डीएचसीपी सर्वर का हम प्रैक्टिकल करेंगे अभी आने वाले टाइम में। एक सेकंड रुकना। हाँ जी, सॉरी। आ तो ठीक है, तो आने वाले टाइम में देखेंगे हम। अभी आप आईपी असाइन करो स्टैटिक तरीके से 192.168 1.2। ठीक है, सबनेट मास्क ऑटोमेटिक इसने अंडरस्टैंड कर लिया है। और ये कुछ नहीं है, 000 का मतलब भी कुछ कॉन्फ़िगर नहीं है। डिफॉल्ट गेटवे वगैरह मैं कुछ नहीं दे रहा। इस लैपटॉप को भी एक आईपी दे देता हूँ 2.1।
ठीक है, सबनेट मास्क देना जरूरी है, ये ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है रेंज को देख के। और राउटर पे आईपी दे देता हूँ मैं, इसको नो करो। ये आपको मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ। हाँ जी, आई होप ये विजिबल होगा। ठीक है, ये मैंने गलत दबा दिया, तो इसको कंट्रोल शिफ्ट 6 से जोड़ा स्टॉप किया जा सकता है इमीडिएटली, वरना टाइम लगेगा अपना। ओके, चलो मैं आपको फ्लो समझाता हूँ फिर क्या होगा। देखो, ये क्या करेगा, इसको पिंग करेगा, किसको, पीसी 1 को पिंग करेगा। पिंग करेगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, आईसीएमपी का पैकेट बनाएगा एक अपना। ठीक है, पिंग क्या होता है, पिंग एक टूल है आपका जो आईसीएमपी प्रोटोकॉल को यूज करता है। पिंग क्या करेगा, कनेक्टिविटी वेरिफिकेशन करने के लिए हमको पिंग टूल यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके पास पिंग का रिस्पॉन्स आ गया, इट मीन्स कनेक्टिविटी है। पिंग का रिप्लाई नहीं आ रहा, इट मीन्स कुछ ना कुछ ब्रोकन है पाथ में। ठीक है, पिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, आईसीएमपी। आईसीएमपी कौन सी लेयर पे वर्क करता है, लेयर 3 पर। लेयर 3 कौन सी है मेरी, नेटवर्क लेयर वाली। ठीक है, उस पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। लेयर 2 पे कौन काम करता है, अरपा प्रोटोकॉल। उस पे कौन सा हेडर अटैच होता है, ईथरनेट हेडर। लेयर 3 पे IPv4 हेडर या फिर ठीक है, IPv4 के बारे में भी हम देख रहे हैं इधर। तो आईपी हेडर अटैच होगा आपका। तो ये पिंग का आईसीएमपी का पैकेट बनेगा। ठीक है, आईसीएमपी का पैकेट बन के ये कहाँ जाएगा, लेयर 3 पे आईपी हेडर लगेगा इस पे। ठीक है, हेडर पे क्या होगा, सोर्स आईपी क्या होगी, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी क्या होगी आप बताओ, यही है सोर्स आईपी, यही है ना सोर्स मेरा, हाँ सर। और ये डेस्टिनेशन है। सोर्स क्या हो गया, 1.1, डेस्टिनेशन क्या है, 1.2। 1.2। ठीक है, ये आपका आईपी हेडर लग जाएगा, इसके बाद कहाँ जाएगा ये, लेयर 2 पर। लेयर 2 पे क्या लगेगा, इथरनेट हेडर। हेडर में क्या होगा, मैक लगेगा, सोर्स मैक, यस। डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, इस पीसी का खुद का मैक। इस पीसी का खुद का मैक तो इसको पता ही है अपना मैक तो। ठीक है, ये तो इसको पता है, इसके लिए क्या है, ग्रीन टिक है। ठीक है, इसको पता है ये। लेकिन डेस्टिनेशन मैक, सामने वाली मशीन का तो इसे मैक पता ही नहीं है ना, सामने वाले का क्या पता होगा अभी, नहीं पता। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना आपका, ये यहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एक आर्क प्रोटोकॉल आएगा, ये इनकैप्सुलेशन जो रहा ना लेयर 3 से लेयर 2। और लेयर 2 पे देखो फ्रेम नहीं बन पा रहा, और लेयर 2 से फ्रेम बनने के बाद क्या होगा, बिट बाइट में कन्वर्ट होगा बाय इनकोडर। लेकिन वो तो अभी होगा नहीं, क्योंकि फ्रेम कंप्लीट नहीं हो, आपका फ्रेम कंप्लीट नहीं होगा तो पैकेट कैसे जाएगा बिट बाइट की फॉर्म में। तो इसी बीच आर्क प्रोटोकॉल आएगा पिक्चर में। ठीक है, जो इथरनेट टेक्नोलॉजी है, वो आर्क प्रोटोकॉल इनेबल होता है ऑटोमेटिकली, आर्क को लेके आएगा और आर्क बोलेगा, आर्क को बोला जाएगा कि भाई हमारे पास इस मशीन का डेस्टिनेशन मैक नहीं है,
इस डेस्टिनेशन का, ये जो 1.2 है, इसका मैक नहीं है, और मैं हेडर कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, अपना हेडर नहीं लगा पा रहा हूँ इसकी वजह से। ओके, तो मुझे इसका डेस्टिनेशन मैक चाहिए, मुझे इसका डेस्टिनेशन मैक चाहिए। एनी हाउ, ये किसको बोलेगा? आर्प को बोलेगा। आर्प क्या है? एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये लेयर 2 पे काम करता है, तो ये लेयर 2 पे ही अपना पैकेट बनाएगा। सोर्स आईपी लिखेगा, उसमें क्या है, मेरी सोर्स आईपी बनाएगा। सोर्स आईपी क्या है? 1.1। डेस्टिनेशन क्या है? वन 1.2। टू ठीक है, देन ये सोर्स मैक, मैक लगाएगा उसमें अपना। मैक पता है, ये डेस्टिनेशन मैक में क्या लगाएगा? ये ना, इसे पता नहीं है, 000 लगा देगा ये। ठीक है, ये रिक्वेस्ट मैसेज होता है एक। ठीक है, जब भी रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है ये, आरप मैसेज पता लगाने के लिए, सॉरी, मैक पता लगाने के लिए डेस्टिनेशन मैक में क्या डाल देता है? 00000। ठीक है, अब इसके बाद लेयर 2 पे ही किसको जाएगा ये? अरपा को। वो क्या करेगा अपना? इथरनेट फ्रेम लगाएगा, इथरनेट हेडर लगाएगा, क्योंकि इथरनेट हेडर बिना लगाए तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, देखेगा आर्प मैसेज आ रहा है, ठीक है। सोर्स मैक क्या है? वो मैक लगाएगा अपना, सोर्स मैक पता है उसको। डेस्टिनेशन मैक, ये देखेगा, ये क्या मैसेज, ये देखेगा मैसेज किस टाइप का है? ये देखेगा आर्प रिक्वेस्ट मैसेज है। जब भी आर्प रिक्वेस्ट मैसेज जाता है ना, तो डेस्टिनेशन मैक हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, ये कुछ प्री डिफाइंड चीजें हैं। ठीक है, एफ से डिनोट करते हैं इसको, कि डेस्टिनेशन मैक क्या होगा आपका? डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? ये 12 बार एफ लिख लेना। कास्ट। ठीक है, 4 के उसमें। ठीक है, हाँ, तो ये डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? एफ, इसका मतलब है कि ब्रॉडकास्ट। तो ये ब्रॉडकास्ट। आर्प का जो रिक्वेस्ट मैसेज है ना, ये सबके पास जाएगा, ब्रॉडकास्ट होगा। तभी तो पता लगेगा ना, देखो तुम खुद सोचोगे, आर्प का मैसेज सबके पास नहीं जाएगा तो डेस्टिनेशन मैक कैसे पता लगेगा? भाई क्लास में तुम्हें पता लगाना हो कि किसके पास किसके पास ब्लू कलर का पेन है। ठीक है, तो आवाज सबके पास जानी चाहिए ना, तभी तो पता लगेगा ब्लू कलर का पेन किसके पास है। ठीक है, ऐसे ही इधर है, कि डेस्टिनेशन मैक पता, इस नेटवर्क में और भी तो मशीन हो सकती हैं, तो कैसे पता लगेगा? तो सबके पास मैसेज जाना चाहिए, सबके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सबके पास ब्रॉडकास्टिंग जानी चाहिए, ये किसका मैक है? ओके, तो पैकेट, अभी आर्प का पैकेट इधर से निकलेगा, और ये ब्रॉडकास्ट जाएगा, ये एक एक कॉपी इसकी इधर जाएगी, एक कॉपी जाएगी स्विच की, इस डिवाइस की तरफ। राउटर देखेगा, ये देखेगा डेस्टिनेशन मैक, इसके पास आएगा, बिट बाइट की फॉर्म में आएगा, फिर ये वाला मैसेज ओपन करेगा। ठीक है, देखेगा डेस्टिनेशन मैक क्या है? एफ। ठीक है भाई, फिर ये हट जाएगा हेडर, फिर ऊपर वाला देखेगा, ओके, इसमें आर्प का एक मैसेज है, आर्प रिक्वेस्ट है, किसके लिए है? डेस्टिनेशन क्या है? 1.2। एक एक 1.2, मैं तो 1.3 हूँ, आई एम नॉट 1.2, इसको यहीं डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, देन क्या होगा? साथ ही साथ एक कॉपी इसकी पीसी पे भी जाएगी, ये पीसी भी इसको ओपन करेगा, देखेगा डेस्टिनेशन में क्या है? एफ। ओके, लेट्स ओपन द पैकेट सबके लिए। ठीक है, मैं भी इसमें से एक हूँ। अब देखेगा खोल के, भाई इसने बाहर वाला लिफाफा हटा दिया ना, ये वाला हटा दिया, अब ऊपर वाले लिफाफे में, अब ऊपर वाले में आ गया। ये देखेगा, ओके, आरप रिक्वेस्ट मैसेज आया है, ठीक है, डेस्टिनेशन किसके लिए आया है? 1.2। 1.2 मैं खुद ही हूँ, मेरे लिए आया भाई, ये तो, ये मेरी ही, ये देखेगा, ओहो, मेरे लिए ही आरप रिक्वेस्ट आया है, मेरे लिए क्या है? एक आरप रिक्वेस्ट आया है। तो ये एक्सेप्ट करेगा, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि इसको एक आर रिप्लाई दे। ये क्या करेगा? आर्प रिप्लाई जाएगा यहाँ से, क्या जाएगा? एक आर्प रिप्लाई। ठीक है, अब इधर से क्या जाएगा? आपका आर रिप्लाई। 1.2 ने एक्सेप्ट कर लिया आर रिक्वेस्ट को, तो ये क्या करेगा? एक मैसेज बनाएगा, आर रिप्लाई,
सोर्स आईपी क्या होगी बताओ? सोर्स आईपी यानी कि कौन भेज रहा है इसको, 1.2। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, किसको भेजना है, 1.1 को भेजना है, इसी वन ने किया डॉट था वन ना, रेज। सोर्स मैक क्या होगा, ये अपना मैक लगा के भेज देगा PC1, PC1 का मैक। डेस्टिनेशन मैक, इसे पता ही है, इसे पता है ना, ये देखो कि डेस्टिनेशन मैक क्या था, जब लग के आ रहा था आप रिक्वेस्ट मैसेज में, तो ये PC0 लगा देगा। और ये आर रिप्लाई देगा, ये किसके पास जाएगा, अरप्पा के पास। हेडर अटैच होगा उसमें, ठीक है। हेडर में सोर्स मैक क्या लगेगा, PC का ही, PC1 का। डेस्टिनेशन मैक, जिसने रिक्वेस्ट की है, अब तो पता है ना, PC0 का मैक। यूनिक कास्ट मैसेज जाएगा अब, ठीक है। अब ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी। जब रिक्वेस्ट आ रही थी तब मेरा ब्रॉडकास्ट हो रहा था, लेकिन अब कैसा जा रहा है, 1 to 1 यूनिकास्ट जा रहा है, ठीक है। अब सबको सबका मैक पता है इसको। आप स्विच के पास गया, स्विच के पास अपनी एक टेबल होती है, स्विच का मैकेनिज्म बाद में देखेंगे। स्विच इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अब ये सिस्टम क्या करेगा, ये सिस्टम को मिल गया आर्प का रिप्लाई। ये क्या करेगा, अपनी कैशे मेमोरी में इस डेस्टिनेशन जो मैक आया है 1.2 से एक एंट्री बना लेगा। 1.2 एंट्री बना लेगा, ये आईपी है, और भाई ये इसका इसका मैक है PC1 का, ठीक है। एक अपनी कैशे मेमोरी में डाल लेगा, 4 घंटे के लिए बाय डिफॉल्ट वो एंट्री रहती है, ठीक है। 4 घंटे के लिए एंट्री रहती है, इनफैक्ट आप मेरे सिस्टम पे भी चेक कर सकते हो। ये एंड आर्प, एक सेकंड रुकना। हाँ जी। तो हम्म, हाँ मैं अपने सिस्टम का, ये ना आर्प एंट्रीज होती हैं। आर्प एंट्रीज आपकी राउटर पे भी बनती हैं, स्विच पे भी बनती हैं, और डिवाइसेस पे भी बनती हैं। तो मैं अपने लैपटॉप की दिखा देता हूँ आपको। देखो, ऐसे बनती हैं आर्प एंट्रीज, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन हो रहा होगा, ठीक है। ये देखो, ब्रॉडकास्टिंग के भी है कुछ एंट्रीज मेरे पास। अभी जूम से ब्रॉडकास्टिंग की मल्टीकास्टिंग चल रही है मेरी, ब्रॉडकास्टिंग नहीं। ये मल्टीकास्टिंग वाला एड्रेस है, 224 वाला। ओके। तो अभी पर्पस मेरा सिर्फ आपको है मैक दिखाना, सॉरी आर्प एंट्रीज दिखाना। इस तरीके की एंट्रीज होती है मेरी, आर्प एंट्रीज। आईपी होगा और एक मैक होगा। देखो ये FFFFFFF ऐसा होता है, ठीक है, जो सबके पास मैसेज जाता है, ठीक है। हम्म, तो समझ में आया। अभी क्या हो गया, अभी हम पिंग कर रहे थे, ठीक है, और पिंग में हमारा हेडर पे अटैच नहीं हो पा रहा था, ठीक है। हेडर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, क्यों, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक थी नहीं अपने पास। अभी क्या होगा, अभी तो सब क्लियर है ना। तो यहाँ से अब इतने में एक पैकेट आपका ड्रॉप हो जाता है, फिर दूसरा पैकेट निकलेगा पिंग का, ठीक है। पिंग का पैकेट निकलेगा, पिंग क्या करेगा, आईएसएमपी प्रोटोकॉल का यूज करेगा, लेयर 3 पे किसको हैंड ओवर करेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल को, वो आईपी हेडर अटैच करेगा, ठीक है। आईपी हेडर में क्या क्या लगेगा, सोर्स आईपी क्या होगी, 1.1। डेस्टिनेशन क्या है, 1.2। तब किसके पास जाएगा, ये डेटा लिंक लेयर पे, लेयर 2 पे वो क्या करेगा, अरपा प्रोटोकॉल इथरनेट हेडर अटैच करेगा। इथरनेट हेडर पे क्या होगा, सोर्स मैक क्या होगा, PC0 है, मैक लगा देगा। डेस्टिनेशन मैक क्या है, 1.2 का मैक। अब तो उसे पता लग गया ना 1.2 का मैक क्या है, ठीक है। फ्रेम बन जाएगा, बिट बाइट की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। डिकोडिंग होगी, इनकोडिंग होगी, PC पे जाएगा। PC को पता है अभी कि 1.2 किधर कनेक्ट है, क्योंकि इधर मेरी एक एंट्री बन गई है। ये निकाल देगा इस सिस्टम की तरफ एक कॉपी, और ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा। ये दिखेगा पिंग आया है, तो इस पिंग का मुझे रिप्लाई भी करना है,
पिंग का रिप्लाई कर देगा। इजी। कंसेप्ट क्लियर है। हाँ सर। गुड। चलो इसको देखते हैं एक बार। मैं देखो इसमें ना दो चीजें, एक रियल टाइम एक सिमुलेशन मोड है। ठीक है। पैकेट ट्रेसर में मैं सिमुलेशन पे क्लिक कर देता हूँ और इसको प्ले भी कर देता हूँ और PC 1 से एक पिंग करता हूँ। पिंग 192 168 1.2 को पिंग करता हूँ। देखो यहाँ से पैकेट निकलेगा अभी पिंग का। ये देखो ये गया। मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। देखो दुनिया भर के मैसेज। IPv6 की कुछ भी नहीं चाहिए। ये हटाओ अभी। पिच पे चलते हैं। मैंने इसकी मैक टेबल भी हाँ अब सब कुछ मैंने इसको डिलीट कर दिया है। फ्रेश सेटअप बना दिया एक तरीके से। ठीक है। और एक काम करो, इस राउटर पे ना पोर्ट अप, ये लिंक डाउन पड़ा है, इसको कर लो पोर्ट अप। तो कौन सा पोर्ट है मेरा राउटर का? ये है यहाँ पे ना, एक काम करना, प्रेफरेंस पे जाना और शो हाइड पे जाना। नहीं, इंटरफेस पे जाना। ऑलवेज शो पोर्ट लेबल। ठीक है, ये शो ऑलवेज पे क्लिक कर देना। ये पोर्ट देख गई आपको। ठीक है, ये 1000 पोर्ट है आपका। तो इंटरफेस कॉन्फ़िग टी में जाओगे, इंटरफेस गिग 000 को नो शट कर देना। और गिग 000, ये देखो ये कनेक्टिविटी अप आ जाएगी मेरी। ये भी ऑरेंज है। ठीक है, ये भी अभी ग्रीन हो जाएगा। ये कुछ STP प्रोटोकॉल चलते हैं, एक टाइम उसमें कुछ टाइमर्स होते हैं। ठीक है, वो प्रोटोकॉल टाइम लेता है थोड़ा। वो लूप अवॉइडेंस एक प्रोटोकॉल होता है, वो आप देखेंगे हम स्विचिंग में। और ये है 0001, इसको भी कम करो। 001 नो शट कर दिया मैंने, इसको पोर्ट अप कर दिया है। ओके, इसको आप इधर से फास्ट भी कर सकते हो। ओके, तो अभी एक काम करता हूँ, मैं एक पिंग का पैकेट निकालूंगा। सिमुलेशन मोड, टर्मिनल पे गए, सॉरी कमांड पे गए और PC 2 को, PC 1 को पिंग करूंगा 1.2 को। ओके,
ये देखो, मैसेज लिखना है ऐसे। एक कॉपी राउटर के पास गई आर्प के लिए, ये देखो इसने मना कर दिया भाई मेरे लिए नहीं है, इसने एक्सेप्ट किया, तो ये इसका रिप्लाई दे रहा है, ये इसका रिप्लाई देगा। ठीक है, यहाँ एक्सेप्ट हुआ 1.2 का, PC 1 के पास गया। ठीक है, इतने में एक पैकेट क्या होगा, ड्रॉप। अब नेक्स्ट पैकेट आएगा, नेक्स्ट पैकेज किसके पास जाएगा, इसके पास तो जाएगा नहीं क्योंकि इसे पता लग गया है मेरा राउटर कहाँ है। देखो, क्लिक, फाइन, पैकेट मिल गया उसको। फिर आप ये देखो, ये देखो पैकेट डिटेल है आईसीएमपी की, आईसीएमपी का पैकेट आई, आईसीएमपी का पैकेट है। ठीक है, इस पे ये IPv4 हेडर लगा, सोर्स आईपी लगी, डेस्टिनेशन आईपी लगी, उसके बाद लेयर 2 पे जाएगा। ठीक है, लेयर 2 पे सोर्स मैक एड्रेस ये रहा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसे मिल जाने के बाद। ठीक है, ये मिल जाने के बाद है। ये देखते हैं आर्प का जो पहला मैसेज था PC 0 से गया था, ये देखो, जब इसके पास था नहीं तो इसने क्या किया, एक आर्प मैसेज निकाला। ठीक है, ये देखो आर्प का मैसेज, ये क्या आर्प का मैसेज, जब आर्प के लिए एंट्री पता कर, एक ये आर्प रिप्लाई आई थिंक। ये तो 1.2 वाला है, ये तो आर्प रिप्लाई है। PC 1 होना चाहिए मुझे। ये PC 0 की तरफ है तो, मैं इसको तोड़ देता हूँ stop कर। ये देखो पहला वाला मैसेज, ये है पहला वाला मैसेज, 102 से ये है, सॉरी। ठीक है, तो देखो अभी ये पैकेट ट्रेसर है, कई बार कुछ पैकेट्स आपको देखने पड़ेंगे, माइट भी सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है थोड़ा। ठीक है, तो ये देखो ये पहला पैकेट आपका अर्प का, ये 1.2, टारगेट IP क्या है आपकी 1.2। ओके, और उसमें मैक क्या है 0.0, से मैक पता नहीं है, सोर्स IP कहाँ से जा रहा है 1.1 से। ठीक है, ये सोर्स मैक लग गया, इसके ऊपर क्या लगा, इसके ऊपर लगा ये आर्प, देखो आर्प रिक्वेस्ट मैसेज है ये। इसके ऊपर लगा आपका ईथरनेट हेडर। ठीक है, इथरनेट हेडर में सोर्स मैक लगा, और डेस्टिनेशन मैक क्या लगा, FFFFFF। ठीक है, ये किसके पास गया था, ब्रॉडकास्ट हुआ था, ब्रॉडकास्ट हुआ था ना ये, एक कॉपी इसने इसके पास भेजी, इसकी एक कॉपी इसके पास भेजी, तो 1.2 ने फिर क्या किया था, आर्प का रिप्लाई किया था, आर्प का रिप्लाई किया था। ठीक है?
ये मेरा आपका रिप्लाई है। ठीक है, 1.1 की तरफ जा रहा है या मैक है। सोर्स आईपी क्या है, 1.2 से निकल रहा है, और इसका खुद का मैक क्या है। ठीक है, इसका खुद का मैक क्या है, ये है। इसके ऊपर आपका इथरनेट हेडर लगेगा। स्विच पे पहुंचा, स्विच ने पीसी 1 को दिया, फिर पीसी 1 के पास पिंग का रिप्लाई, फिर अपना पिंग का पैकेट बनाएगा आगे। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। गुड। यस सर। अभी क्या होगा, आपको ये एक नेटवर्क में क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, विद इन अ नेटवर्क आप कैसे कम्युनिकेट करोगे तो आपको पता लग गया। फाइन। इधर और भी मशीनें होंगी तो भी प्रोसेस यही होगा। 1.3 ले आओ, 1.4 ले आओ, 1.5 ले आओ। कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं इसके पे, और यहाँ भी कमांड चला देते हैं। आर आर-ए। तो देखो इसके पास भी एक एंट्री बन गई 1.2 की। ठीक है, जिसका मैक एड्रेस ये है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पिंग करता हूँ 1.3 को। तो पुराना ही दिखा रहा है क्या अभी? ओके, मैंने राउटर पे आईपी दी नहीं है ना अभी, इस वजह से उसने राउटर में मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है 1.3। ठीक है, राउटर पे मैंने आईपी दी नहीं है अभी, तो राउटर कैसे एक्सेप्ट करेगा। और ये 1.1 वाले मैसेज जा रहे हैं अभी। इसको मैं इस करता हूँ स्टॉप। सॉरी। ओके, तो अभी हम देखेंगे, अगर आपको PC 1 को PC 3, ये मेरा क्या है, PC 3 है, इसको कम्युनिकेट करना है तो क्या होगा। तो ये इसको कम्युनिकेट करना तो क्या होगा, सोचो जरा। इसका लैब कर लेना एक बार। ये लैब करोगे या फिर मैं इसके बाद ये कंटिन्यू करूँ, बताओ। सेकेंड नेटवर्क का, या इस लैब के बाद कराऊँ मैं, जो भी लैब आपको लैब खुद परफॉर्म करना चाहते हो। सर खुद परफॉर्म करना चाहता हूँ सर। ठीक है, तो ये परफॉर्म करना, फिर मैं आपको कल ये डिफरेंट नेटवर्क के बीच में आप एक काम करना। आप सर इधर, एक बार वो फिर से दिखाओ ना सर, फिर से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। दिखाता हूँ, आप एक काम मतलब करना। फ्रेश से दिखाओ सर, एकदम फ्रेश। फ्रेश से दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट लैब कर लेते हैं सर, फिर सेकंड डे को कंबाइन लैब करते हैं। तो मैं एक काम करना, इधर ना एक लैपटॉप और ले लेना। ठीक है, एक सर्वर भी ले लेना। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर लो। देखो, कनेक्ट करने के लिए ये वायर ले लेना भी। ठीक है, कंट्रोल के साथ। ये मैंने कनेक्ट किया F0/4, और ये सर्वर F05 पे कनेक्टेड है। ठीक है, इस लैपटॉप को भी आईपी दे देना इसी नेटवर्क में से। आईपी कॉन्फ़िगरेशन बाकी स्टैटिक में 192.168, 1.1 वहाँ पे, 2 वहाँ पे, 3 वहाँ पे, 4 दे देता हूँ इसको मैं। ठीक है, और इस सर्वर को दे देता हूँ 1.5, 192.168, 1.5। इस सर्वर को भी मैंने एक आईपी दे दी। ठीक है, और इस स्विच पे मैं ना, इस पे एंट्री इस पे कर देता हूँ फ्लश, क्योंकि इस पे ना मैक एंट्री बन जाती है।
क्लियर, मैक एड्रेस टेबल, ठीक है, अब इस पे कोई मैक टेबल नहीं हो गई। गुड। और इस पे भी एंट्री है। ये मैंने डी से इसको क्या कर दिया, RF-D चलाओगे तो ये एंट्री डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अभी इसमें कोई एंट्री नहीं आ रही, ठीक है। अभी देखो इधर सिमुलेशन मोड पे क्लिक कर लेना, और इस PC1 पे गए। मैं पिंग कर रहा हूँ 192.168.1.5 को, सर्वर को पिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है, 1.5 को। ओके समझना, थोड़ा समझने का ट्राई करना। इसके पास 1.5 ये बनाने का ट्राई करेगा, पिंग मैसेज प्रोटोकॉल ICMP लेयर 3 हेडर अटैच करेगा, सोर्स IP डेस्टिनेशन IP। फिर लेयर 2 पे जाएगा, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक सबको अपना पता होता है, डेस्टिनेशन मैक सर्वर का मैक इसे पता है नहीं पता। ये क्या करेगा, आर प्रोटोकॉल को लेकर आएगा। आर प्रोटोकॉल क्या करेगा, 1.5 को मैक मैक का पूछेगा, अपना आर्प रिक्वेस्ट मैसेज बनेगा। सोर्स IP क्या होगी, 1.1, टारगेट क्या होगी 1.5। हेडर L2 हेडर लगेगा, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक को ब्रॉडकास्ट होगा। स्विच 1 क्या करेगा, सबके पास कॉपी भेजेगा, इसके पास इसके पास इसके पास जो 1.5 होगा वही रिप्लाई करेगा, वो इसको भेज देगा, सर्वर अपना मैक भेज देगा, PC1 के पास मैक आएगा। नेक्स्ट टाइम जो पिंग का मैसेज आया था, जो पिंग का मैसेज वो बना रहा था ना लेयर 2 पे, डेस्टिनेशन मैक था नहीं उसके पास, तो उसमें लगा के देन सर्वर के पास भेज देगा, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक तो आपको चाहिए चाहिए। अब मैं इसको काम करता हूँ, यहाँ से इसको बना दो पिंग। देखो, देखो ICMP के साथ तुरंत ये आरप मैसेज निकल गए हैं ऐसे, ठीक है। ये आरप मैसेज देख लो 1.5 के लिए, क्योंकि 1.5 है नहीं, ठीक है, निकल गया ना 1.5 के लिए, सर। ठीक है। ये देखो ICMP वाले पे चेक करना, ICMP का मैसेज बना, लेयर 3 का हेडर अटैच हो गया उस पे। लेयर 3 के बाद देखो लेयर 2 बन नहीं पा रहा, लेयर 2 बन नहीं पा रहा, तो इसने आर्प मैसेज निकाल दिया तुरंत। सर वो लेयर 3 से लेयर 2 में जाता है, लेयर 2 से फिर से लेयर 3 और फिर से लेयर 2 ना? नहीं नहीं, लेयर 3 से लेयर 2, लेयर 2 से लेयर 1, ऊपर से नीचे चलता है ना मैसेज हमेशा। ओके 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 ओके। हाँ नहीं लेयर सर, थ्री। फर्स्ट फर्स्ट वो लेयर 3 में रहता है, ओके, आईपी एड्रेस। नहीं, लेयर 3 में इसलिए करता है क्योंकि लेयर 3 पे पिंग पिंग का जो प्रोटोकॉल है ना, वो लेयर 3 पे ही बनता है। अगर वो लेयर 7 पे बनता ना, तो लेयर 7 पे जनरेट होता, फिर L6 पे जाता, फिर 5 4 3 2 1 ऐसे जाता। नहीं नहीं सर, मतलब अभी देखो आईपी 1.1 है, ओके, अपन सर्वर सर्वर को टारगेट कर रहे हैं सर। सो लेयर 3 से मैक एड्रेस सर्च करने के लिए लेयर 2 पे जाएगा। लेयर 2 नहीं पे। नहीं 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 नहीं। पिंग क्या यूज कर रहा है, आप ये देखो, पिंग ICMP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। वो प्रोटोकॉल कौन से लेयर पे काम करता है, लेयर 3 पे। हाँ, लेयर 3। अगर वो प्रोटोकॉल लेयर 4 पे काम करता तो ये लेयर 4 पे बनता, लेयर 4 का हेडर अलग अलग अटैच होता, ओके ठीक है। अगर कोई प्रोटोकॉल आपका लेयर 7 पे काम कर रहा है ना, ओके ठीक है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है वो, फिर 765 पे तो वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो वो भूल तो। जाओ। फिर उस पे लेयर 4 का हेडर अटैच होगा, फिर लेयर 4 के बाद लेयर 3 का हेडर अटैच होगा, फिर लेयर 2 का हेडर अटैच होगा, फिर बिट बाइट की इंफॉर्मेशन में वेट जाएगा। वेट। ओके हमेशा सीक्वेंस में चीजें चलती हैं, ओके ठीक है। ये लेयर 3 पे वर्क करता है ICMP, तो इस वजह से उसे लेयर 3 का हेडर अटैच हुआ वहां पे, ठीक है। आर्प पे लेयर 3 का हेडर अटैच नहीं होता, क्योंकि वो लेयर 2 पे है। अब ऊपर से नीचे तो जाता नहीं है, नीचे से हमें, ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं जाता कभी भी, सॉरी, नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। सेवन सिक्स ओके फाइव ओके फोर थ्री टू वन ऐसे चलता है हमेशा, ऐसे नहीं चलेगा लेयर 2 लेयर 3 नहीं। ओके अगर आर्प लेयर 2 पे है तो वो लेयर 3 पे नहीं जाएगा, वो लेयर 2 पे है। ओके। वो आई आई आईसीएमपी से आर्क में जाता है, फिर लेयर 1 में। क्या कह रहे हो। मतलब सर फिर लेयर 3 से लेयर 2, लेयर 2 से लेयर 1 ना? हाँ, जो प्रोटोकॉल लेयर 3 पे काम करते हैं वो लेयर 3 लेयर 2 लेयर 1। ओके आर्प का मैसेज कभी भी लेयर 3 पे नहीं जाएगा, ओके ठीक है। वो क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो काम करता ही नहीं है लेयर 3 पे।
यस यस, वही कंफ्यूजन था सर। ठीक है, तो ये आपका मैसेज निकल गया 1.5 के लिए। ठीक है, सर आगे का इसको प्ले कर दो यार। यार मैंने प्ले नहीं किया था। ये लो भाई, गया सबके पास। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया। अब देखो, स्टॉप कर दिया, रुक जाता है। ठीक है, इसने भी सिर्फ, इसने भी मना कर दिया, इसने भी मना कर दिया, इसने भी मना कर दिया, इस यही सिर्फ यही जवाब दे रहा है। ठीक है, ओके। सर्वर जवाब दे रहे हैं। हम्म। और सर्वर ने क्या जवाब दिया इसको, ये रहा भाई। सर्वर ने बोला इसको 1.1 को जवाब देगा ना, ये 1.1 को उसको अप। टारगेट। ठीक है, ये देखो 1.5 से जा रहा है सर्वर से, और उसे अपना मैक लगा के भेज रहा है। ठीक है, ओके। फाइन। इसको प्ले कर दो। स्विच के पास गया, आर्प का मैसेज मिल गया इसे। ठीक है, अब यस सर। आईसीएमपी का मैसेज जा रहा है। अब देखो आईसीएमपी के मैसेज जा रहे हैं अब। आर्प का प्रोसेस कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब ये आईसीएमपी का रिप्लाई जा रहा है। देखो इधर कलर भी सेम है, यहाँ भी ब्लू है, यहाँ भी ब्लू है। यस। ठीक है, एक मैसेज मिल गया आईसीएमपी का। अब देखो अब क्या होगा। अब तो इसे पता लग गया ना 1.5 का मैक क्या है, तो अब देखो सीधे 1.5 के पास ही जा रहा है। ठीक है, यस सर। जब तक नहीं पता था तब तक ब्रॉडकास्ट हो रहा था। देखो, चल रहा है ना। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। आई वॉन्ट यू टू डू दिस लैब, और इसका एक एक चीज तुम्हें पता हो। ठीक है, ये पैकेट कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, लेयर 3 पे, लेयर 2 पे, बताओ। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। पूछो दोस्तों। नो सर, नो डाउट, टेल मी। सर मतलब जब तक आर प्रोटोकॉल नहीं मिलता तब तक सोर्स और सर्वर के बीच में वो मैसेज घूमते रहता है क्या? कैसे? जब तक डेस्टिनेशन उसे पता नहीं होता है तब तक सर्वर और सोर्स में ही मैसेज घूमते रहता है क्या? हाँ, जब तक डेस्टिनेशन मैक नहीं पता होगा तब तक पैकेट कैसे काम आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें तो डेस्टिनेशन मैक पता होना ही चाहिए, वरना वो इनकम्प्लीट हो जाएगा ना, हेडर बनेगा नहीं कंप्लीट लेयर 2 पे। तो ओके आर्प सर। का मैसेज निकलता है फाइंड आउट करने के लिए कि डेस्टिनेशन में क्या है उस मशीन का, जिसको आप पिंग करना चाह रहे हो, जो आपकी मंजिल है। ओके सर। ठीक है, फिर उसे आर्प रिप्लाई लेके आ जाता है, आर्प फिर आप वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, यस। आर्प का काम पूरा हो गया ना, मैक निकाल दिया उसने, एड्रेस निकाल दिया, उसका काम खत्म। ओके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लैब है। ठीक है, पूरा पैकेट फ्लो, चाहे आप सीसीएन ने कर लेना, सीसीएन पे कर लेना, आई कर लेना, लेकिन ये वाला ऐसे जॉब कर लेना कहीं भी, ये फ्लो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखेंगे डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होगा कल, लैब करके। आई होप आप लैब करोगे। ठीक है, यस सर।
और कोई डाउट हो तो मन में पूछ लेना विदाउट हेजिटेशन। यस। आई यस डोंट सर। माइंड कि आप लॉजिकल चीज पूछें, इलॉजिकल क्वेश्चन पूछें। यस सर। बार पूछें, 10 बार पूछें, 20 बार पूछें, 100 बार पूछें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क तब पड़ता है अब समझ में ना आया हो। ठीक है। तो आप ओके सर, प्रैक्टिस करते इसको सर। समझो, प्रैक्टिस करो। और यस सर। मन में ये मत लाना कि ये ना पूछूं मैं। ठीक है। चाहे आप यस सर। पूछो, इलॉजिकल पूछो, लेकिन पूछना जरूर यार। यस सर। ठीक है। यस सर। ये लैब जरूर करना, इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना और ये लैब करना अपना। यस सर। ओके। यस सर। चलो फिर, गुड है। थैंक यू जी, बाय। थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।